हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स फंक्शंस और उसके फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फॉर्मूलों से। तो सबसे पहले हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स फंक्शंस के कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़। जैसे कि अगर साइन इन्वर्स ऑफ एक्स है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो होगी क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके तो +π/2 तक। आइए पहले समझते हैं ये इंटरवल्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन है, इसमें ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4। तो अगर मैं कहूँ ओपन इंटरवल ऑफ 1 to 4 तो इस सेट के अंदर खाली 2 और 3 यही दो नंबर आएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ क्लोज इंटरवल ऑफ 1 to 4, देखिए इनमें फ़र्क क्या है। तो लिखते टाइम अगर आप सिंपल ब्रैकेट इस सर्कुलर ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये ओपन इंटरवल होगा, वही आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये एक क्लोज इंटरवल होगा। और इसका मतलब होगा सेट में 1 2 3 4 सब आ रहे हैं। मतलब क्या है कि जहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट होगा वहाँ पे ये बाउंड्रीज जो है ये इंक्लूडेड होगी, वही जहाँ पे ये सिंपल ब्रैकेट है वहाँ पे ये बाउंड्रीज जो है वो एक्सक्लूडेड होगी। इसे ओपन इंटरवल कहा जाता है, इसे क्लोज इंटरवल कहा जाता है। और अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ क्लोज इंटरवल 1 to 4 माइनस इन करली ब्रैकेट 3, मतलब क्या इस इंटरवल में 1 से लेके 4 तक के सब कुछ है सिवाय 3 के। मतलब इस सेट में आएगा 1 2 और 4, 3 नहीं आएगा। तो ये तो हो गया ब्रैकेट्स का मीनिंग। अब समझते हैं कुछ इंटरवल्स का मीनिंग। तो देखिए अगर आपको दिया गया है ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो अगर मैंने यहाँ पे होता है आपका π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 0 रेडियन। और अगर मैं इस साइड में एंगल को काउंट करना शुरू करूँ तो ये होगा -π/2। मतलब आपको यहाँ पे 3π/2 को -π/2 कहना है। तो जब मैं कहूँगा -π/2 से लेके तो +π/2 तक, तो उसका मतलब होगा यहाँ से लेके तो यहाँ तक के। अगर मैं क्लोज इंटरवल में ऐसा लूँ -π/2 से लेके +π/2 तक क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होगा ये पॉइंट जो है -π/2 और +π/2 y एक्सिस पे का ये भी इंक्लूडेड है, अदरवाइज ये पॉइंट क्या होंगे, एक्सक्लूडेड होंगे। वही अगर मैं कहूँ ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके +π/2 तक के, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के यही सेम इंटरवल होगा, लेकिन ये वाले पॉइंट जो होंगे ये पॉइंट हमें उसमें काउंट नहीं करने, ये पॉइंट एक्सक्लूडेड होंगे। ठीक है। उसी तरह से मैं अगर 0 से लेके पाई तक के कहूँ तो ये इतना पूरा सेट बनने वाला है। अगर ओपन इंटरवल कहूँ तो ये पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होंगे, और अगर क्लोज इंटरवल कहूँ तो ये पॉइंट इंक्लूडेड होंगे। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब चलते हैं पिछले पेज पे। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मैंने जो कही वो कही -π/2 से लेके +π/2 तक क्लोज इंटरवल में। मतलब क्या होगा, हमारा जो एक्स वाई एक्सिस था उसमें ये दो पॉइंट भी अब इंक्लूडेड होंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। या तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन लाई करेगा या तो यहाँ पे, मतलब फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है। जो tan इनवर्स ऑफ x होता है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होती है वो होती है ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 to +π/2। ठीक है, ओपन इंटरवल होता है ये। मतलब क्या, इसमें ये पॉइंट्स जो है -π/2 से लेके +π/2 तक के, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे वो एक्सक्लूडेड होंगे, वो इंक्लूड नहीं होंगे। वही कॉट इनवर्स ऑफ x की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है ओपन इंटरवल ऑफ 0 to π। सेक इनवर्स ऑफ x की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है, अब इस टाइम में उल्टा करना है, मतलब पहले लेना है 0 से लेके पाई तक के क्लोज इंटरवल में, और इसमें से एक्सक्लूड करना है इसके बीच में आने वाली वैल्यू, मतलब π/2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा वो अभी समझते हैं हम।
और ये कोसेक इनवर्स ऑफ x की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगी वो होगी क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके +π/2 तक के, और इसमें से माइनस करना है ये पॉइंट 0 का। मतलब क्या होगा, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो लास्ट वाला जो है कोसेक इनवर्स वो -π/2 से लेके तो +π/2 तक पूरा उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन बीच में जो 0 आ रहा है ये वैल्यू को हमको एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे हमारा आंसर लाई नहीं करेगा। वही सेक की बात की जाए तो वहाँ पे 0 से लेके तो पाई तक के सभी वैल्यूज़ हमारी आंसर चलेंगे, लेकिन ये जो π/2 वाला है पॉइंट y एक्सिस पे का, ये पॉइंट हमारा आंसर में नहीं आएगा। तो ये तो हुआ हमारा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज़ के कुछ फॉर्मूले या फिर इनके रेंजेस कहिए, इनके सोल्यूशन की रेंजेस अब हमें मालूम पड़ गई। तो आइए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मिनट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर x, मतलब अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये साइन इनवर्स जो है ये अभी LHS से अगर RHS में चला गया तो ये साइन बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन x बराबर 1/2। अब आप यहाँ से वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, आपको मालूम है कौन सा साइन 1/2 होता है, तो साइन 30 1/2 होता है। और हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में भी हमारा क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के साइन की वैल्यू हमारी होती है -π/2 से लेके +π/2 तक क्लोज इंटरवल में। और ये पॉजिटिव वाला साइन है तो पॉजिटिव वाला साइन पहले क्वाड्रेंट में होता है 1/2, इसलिए हमारा आंसर पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा। और पहले क्वाड्रेंट में कौन सा साइन 1/2 होता है, तो साइन 30 1/2 होता है। 30 मतलब π/6 रेडियन। तो लिखिए देयरफॉर साइन x बराबर साइन π/6, और ये जो देयरफॉर x बराबर π/6 और ये π/6 बिलोंग करता है हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को, मतलब -π/2 से लेके +π/2 तक। देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये लिखना मत भूलिए कि दिस इज द x इज इक्वल टू π/6 और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6 इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स ऑफ 2। देखिए सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इसको सही से लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए कि लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 बराबर x, देयरफॉर कोसेक x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर करते हैं तो फिर से ये साइन x बराबर 1/2, और अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली कि x की वैल्यू कितनी आती है, π/6 आती है। और ये π/6 जो है ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके तो +π/2 तक, जो कि हमारी प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो लिख लीजिए इसकी वैल्यू, जो कुछ भी आंसर इसका क्या x बराबर है हमारे कोसेक इनवर्स ऑफ 2 बराबर π/6 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स ऑफ 1। फिर से वही सॉल्यूशन में लिखिए सबसे पहले लेट tan इनवर्स ऑफ 1 बराबर x, देयरफॉर tan x बराबर 1। अब tan कौन सा 1 होता है, तो tan π/4 1 होता है, tan 45 1 होता है, और देयरफॉर tan π/4। और याद रखिए tan π/4 मतलब tan की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या थी, तो ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके +π/2, मतलब वही दो, ये क्वाड्रेंट या ये क्वाड्रेंट। और पॉजिटिव है tan तो पहले में ही आएगा, मतलब यही हमारा π/4 हमारा आंसर है। तो बोलिए यहाँ पे x बराबर π/4 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2 विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब जो नेक्स्ट है वो देख लीजिए, वो है tan इनवर्स ऑफ -√3। तो सॉल्यूशन में डालिए पहले लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 बराबर x, देयरफॉर tan x बराबर -√3। अब tan कौन सा √3 होता है, तो tan 60 √3 होता है। तो tan 60 मतलब tan π/3। तो लिखिए tan x बराबर -tan π/3। अब tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, या तो सेकंड में या तो फिर फोर्थ में। अब हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या tan की, -π/2 से लेके +π/2 तक, तो हमारी वैल्यू में ये आता है, मतलब यही हमारा आंसर है।
अब इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद होगा तो हमने एंगल को दो तरह से लिखा था, या तो 2π माइनस थीटा लिखे या तो माइनस थीटा लिखिए। अब मैं दोनों में से यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ, तो मैं माइनस थीटा को प्रेफर करूँगा। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। प्रूफ दैट के क्वेश्चन में आपको दोनों चेक करके देखना पड़ेगा। तो tan x बराबर, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, tan ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस π/3, देयरफॉर x बराबर माइनस π/3 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ऑफ माइनस π/2 टू प्लस π/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो लिखिए सॉल्यूशन में, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 बराबर x, देयरफॉर साइन x बराबर 1/√2। अब साइन कौन सा रूट होता है? 45। तो लिखिए साइन x बराबर साइन π/4, देयरफॉर x बराबर π/4 belonging to close interval of minus π/2 to plus π/2 and hence it is our principal solution। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो लिखिए सॉल्यूशन में कि लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 is equals to x, therefore cos of x equals to minus of 1/2 माइनस ऑफ 1/2। अब कौन सा cos 1/2 होता है? तो cos 60 मतलब π/3। तो cos x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos π/3। अब cos नेगेटिव कहाँ पे होता है? cos नेगेटिव होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और cos की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है हमारी ये पाई से लेके तो जीरो से लेके तो पाई तक के, मतलब यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम एंगल को लिखते हैं पाई माइनस थीटा लिखते थे, तो कर दीजिए उसको cos ऑफ पाई माइनस π/3। तो ये cos ऑफ 3π माइनस पाई मतलब 2π/3, देयरफॉर x बराबर 2π/3 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π एंड देयरफॉर दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमको तीनों की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस की वैल्यू निकाल के उनको ऐड अप करना है एंड वैल्यू फाइंड करनी है, इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले की निकाल लो। सॉल्यूशन में कहो कि लेट tan इनवर्स ऑफ 1 बराबर x, देयरफॉर tan x बराबर 1, देयरफॉर tan x बराबर कौन सा tan 1 होता है? तो tan π/4 1 होता है, और x बराबर π/4 और π/4 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू को मैच होता है, बिलोंग करता है हमारा माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 के ओपन इंटरवल को। देयरफॉर x tan इनवर्स ऑफ इसकी वैल्यू क्या है हमारी? tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू हो गई हमारी π/4। ऐसे ही सेकंड वैल्यू ले लीजिए कि लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 बराबर, अब y ले लीजिए। एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ों को x लेना सही नहीं रहेगा, tan को x ले लेते, इसको y ले लेते हैं। तो cos y बराबर -1/2, देयरफॉर cos y बराबर कौन सा cos 1/2 होता है? 60 मतलब π/3। तो ये माइनस साइन एज इट इज, ये बन गया आपका, एक मिनट, ये माइनस साइन एज इट इज, ये बन गया आपका cos π/3। अब cos नेगेटिव कहाँ पे होता है? सेकंड में या तो फोर्थ में, और ये है ब्रांच वैल्यू, मतलब ये वाला हमारा आंसर है। देयरफॉर cos y बराबर cos ऑफ पाई माइनस π/3, देयरफॉर cos y बराबर कितना होगा? 3π माइनस पाई मतलब cos ऑफ 2π/3, मतलब y की वैल्यू हो गई आपकी 2π/3। अब इस तरह से साइन की वैल्यू निकालेंगे और उसको इसमें ऐड अप कर लेंगे। 1 सेक। तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। तो अब हमें क्या है, हमें निकालनी है तीसरी वाली वैल्यू। जो तीसरी वाली वैल्यू थी वो थी हमारी अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो वो देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को अब हमने z मान लिया, देयरफॉर साइन z बराबर 1/2। सही है, तो अब साइन कौन सा 1/2 होता है? साइन 30 1/2 होता है। तो साइन z बराबर
साइन पाई बाय 6, तो z बराबर पाई बाय 6, ठीक है, z बराबर पाई बाय 6, और ये z जो है ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को भी मैच हो रहा है, क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, उसमें डाल दीजिए, जो आपकी LHS थी वो LHS डाल दीजिए क्वेश्चन की, LHS इज इक्वल्स टू क्या था आपका, LHS RHS प्रूव नहीं करना है, तो सीधा सीधा आपका जो निकालना था आपको, वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना था आपको, उसकी वैल्यू डाल दीजिए। जो पहले वाला था उसकी वैल्यू हमारी आगे कितनी है, π/4, 2π/3, कितना आ गया है, पहले वाले की π/4, दूसरे वाले की 2π/3 और तीसरे वाले की π/6। बस अब तीनों को ऐड करना है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा ये, एक काम करते हैं, सबका बेस कॉमन कर लेते हैं, सबका बेस 12 कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हो गया आपका 3π प्लस ये हो गया 4 2 ज़ार 8π, और ये हो गया आपका प्लस 2π, और सबका बेस 12, ठीक है। मतलब कितना होगा, 8 + 2 10, 10 + 3 13, तो 13π/10, सॉरी 12, 13π/12 इज़ अवर आंसर। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लेट सोल्यूशन में लेते हैं, लेट cos इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर x, देयरफॉर cos x बराबर 1/2। अब कौन सा cos 1/2 होता है, तो cos 60 1/2 होता है, दैट इज cos x बराबर cos ऑफ 60, 60 मतलब π/3, देयरफॉर x बराबर π/3 एंड बिलोंगिंग टू द इंटरवल, कौन सा वाला इंटरवल है हमारा, अब cos के लिए क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से लेके तो पाई तक के। यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सेकंड वाले का आंसर निकाल लेते हैं। सेकंड वाला है आपका साइन इनवर्स ऑफ, क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं y लेट करके, देयरफॉर साइन y बराबर 1/2 हो गया, देयरफॉर साइन y, कौन सा साइन 1/2 होता है, तो साइन 30 30 मतलब ये π/6, देयरफॉर y बराबर π/6 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ऑफ कितना है आपका, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके, एक मिनट, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके +π/2 तक। देयरफॉर अब जो आंसर निकालना है वो क्या था, वो था cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब ये x प्लस 2 टाइम्स y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ गई आपकी π/3 प्लस 2 टाइम्स y की वैल्यू आ गई π/6, तो ये कैंसिल हो गया, 3 दोनों का बेस 3 है, मतलब π/3 प्लस π/3 मतलब 2 टाइम्स π/3 इज अवर आंसर। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन ले लेते हैं, सेम वे से सॉल्व करना है। सबसे पहले लेट tan इनवर्स ऑफ √3 बराबर x, देयरफॉर tan x बराबर √3, ठीक है। अब ये कौन सा tan √3 होता है, तो tan 60 √3 होता है, tan 60 √3 होता है, 60 मतलब π/3 लिख दीजिए यहाँ पे tan x एज इट इज़, और √3 की जगह पे tan 60 60 मतलब tan π/3, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू, सॉरी x इज इक्वल्स टू π/3 एंड बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2, ठीक है। इस तरह से सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड में करना पड़ेगा लेट sec इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर sec y बराबर -2, देयरफॉर cos y बराबर -1/2। अब कौन सा cos 1/2 होता है, तो cos 60 1/2 होता है, तो cos y बराबर -cos 60 60 मतलब कितना होता है π/3, सही है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस को प्लस करने के लिए सेकंड में cos नेगेटिव होता है, सेकंड ही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, तो cos ऑफ पाई माइनस π/3 मतलब cos ऑफ 2π/3, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई आपके पास में 2π/3 बिलोंगिंग टू क्या है, cos का क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to π।
जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या आएगा आपका, या फिर इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएंगी, tan इनवर्स ऑफ √3 बराबर x है और x की वैल्यू हमने निकाली π/3, तो π/3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 की वैल्यू हमने निकाली 2π/3, तो 2π/3। ठीक है, इनकी सब्ट्रैक्शन होगी π/3 माइनस 2π/3, दोनों का बेस कॉमन है 3 और π/3 माइनस 2π/3 मतलब -π/3 -π, तो -π/3 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 और ये, तो सबसे पहले लेट कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 को हमने ले लिया x, देयरफॉर कोसेक x बराबर -√2, देयरफॉर कोसेक को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन x बराबर -1/√2, साइन 45 1/√2 होता है, तो साइन x बराबर -, ये हो गया आपका साइन 45 मतलब साइन ये, और साइन नेगेटिव या तो थर्ड में या तो फोर्थ में होता है, और हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में खाली फोर्थ आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, या तो -θ ले सकते हैं या तो फिर 2π -θ ले सकते हैं। तो मैं -θ ले लूँगा, तो ये साइन ये हो जाएगा -π/4, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारे पास में -π/4 बिलोंगिंग टू हमारा इंटरवल -π/2 से लेके तो +π/2 तक के। अब सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेकंड के आपके पास में लेट कॉट इनवर्स ऑफ √3 बराबर y, देयरफॉर कॉट y बराबर √3, उल्टा करेंगे तो tan y बराबर 1/√3, tan 30 1/√3 होता है, तो tan 30 मतलब कितना होगा आपका tan π/6, देयरफॉर y बराबर π/6। ठीक है, बिलोंगिंग टू tan का इंटरवल है मतलब 0 से लेके तो -π/2 से लेके तो +π/2 तक ओपन इंटरवल में, -π/2 से लेके तो +π/2 तक के। अब y की जो वैल्यू है वो निकल गई हमारे पास में, x की वैल्यू निकल गई, दोनों की वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन में, cos की वैल्यू आ जाएगी -π/4 प्लस इसकी वैल्यू आ गई π/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आंसर मिल जाएगा। ऊपर ही मैं इरेज करके आंसर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -6π प्लस 4π अपॉन 6 4 जार 24। ठीक है, -6π प्लस 4π मतलब कितना होगा -2π अपॉन 24 मतलब -π/12। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे।